Hello bachcho, assalamu alaikum to each and every student. As you know that we have completed miscellaneous exercise question example first to 4 in recent lectures. Today we are going to discuss example 5, 6, 7 and 8. तो ये वीडियो लेक्चर जो है काफी लंबा होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि फोकस रखें और ध्यान दें कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। अगर ध्यान में कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैक जाएं, वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक बिट टू बिट चीज जो है यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। आज का जो है एग्जाम्पल 5 हमने डिस्कस करना है। write the all outcomes in a simultaneous toss of 2 dice. How many possible outcomes are there? हमने क्या करना है, हमने 2 डाइस लेनी है। अब हमें पता है कि एक डाइस के ऊपर जो है 6 कोने होते हैं और 6 नंबर होते हैं। जो डाइस होती है उसके ऊपर 6 कोने होते हैं और 6 कोनों पे जो है वो पॉइंट जैसे होते हैं। एक पे होता है, एक जगह होता है 1 पॉइंट, दूसरी जगह होता है 2 पॉइंट, तीसरे साइड पे होते हैं 3 पॉइंट, चौथी साइड पे 4 पॉइंट, ऐसे जो है 6 पॉइंट 6 डॉट्स होते हैं, यानी कि 6 नंबर्स लिखे होते हैं 6 साइड पे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 डाइस को थ्रो करना है, ऊपर फेंकना है और नीचे देखना है कि हमने देखना है कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा बुक को साइड पे रखता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है लिख के रखा है कि ये सवाल मैंने लिख के रखा था। अब अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। इफ वी थ्रो 2 डाइस, क्या करेंगे? इफ वी थ्रो, क्या करेंगे? इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जो पॉसिबल होगा ऑल आउटकम्स आर, वो क्या क्या आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। अब जैसे ही हम पहली डाइस को थ्रो करेंगे उस वक्त 1 और 2 आ सकता है। एक डाइस पे अगर 1 आएगा तो दूसरे पे भी जो है 1 आ सकता है। दोनों डाइसों पे फॉर एग्जांपल 1 आया। अब दूसरा पॉसिबल इवेंट जो है, एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आ सकता है, ठीक है, बीच में कामा। अब तीसरा पॉसिबल इवेंट, मैंने एक पे 1 लाया, दूसरे पे जो है 3 आया। चौथी बार हमने डाइस को, एक पे 1 आया तो दूसरे पे 4 भी आ सकता है। ऐसे ही जो है करते करते एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 5 भी आ सकता है। ऐसे ही जो है एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 6 भी आ सकता है, बीच में काम। ये 2 डाइसों का कह रहा हूं मैं। 1-1 भी आ सकता है दोनों डाइसों को थ्रो करने के बाद। 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड डाइस व्हेन थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पे 2 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। दोनों पे जो है 2-2 भी आ सकता है। एक पे 2 आएगा, दूसरे पे 3 आएगा। ऐसे ही जो है एक पे 2 आएगा, दूसरे पे 4 आएगा। ऐसे ही जो है एक पे 2 आएगा, दूसरे पे 5 भी आ सकता है। एक पे 2 आएगा, दूसरे पे 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है दूसरी पॉसिबिलिटी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी जो है, एक पे 3 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा। एक पे 3 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा। दोनों पे 3-3 भी आ सकता है। दोनों पे 3-4 भी आ सकता है। दोनों पे 3-5 भी आ सकता है और दोनों पे 3-6 भी आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब चौथी पॉसिबिलिटी पे, एक पे 4 और दूसरे पे 1, एक पे 4 दूसरे पे 2, एक पे 4 दूसरे पे 3 आ सकता है। एक पे 4 आ सकता है, दूसरे पे भी 4 आ सकता है। ऐसे 4-5 भी आ सकता है, 4 और 6 भी आ सकता है। अब ये जो 4 पॉसिबिलिटीज है, अब 5वीं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 5वीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पे 5 आएगा, दूसरे पे 1 एक पे 5 दूसरे पे 2, एक पे 5 दूसरे पे 3, एक पे 5 दूसरे पे 4, एक पे 5 दूसरे पे भी 5, एक पे 5 और दूसरे पे भी 6। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों पे 6 और 1 आ सकता है, 6 और 2 भी आ सकता है, 6 और 3 भी आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 5 भी आ सकता है और 6 और 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब सारी पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं जब हम दोनों डाइसेस को थ्रो कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 36 किस्म के आउटकम्स आ सकते हैं। जब हम 2 डाइस को ऊपर फेंकेंगे तो रिजल्ट इनमें से कोई एक आ सकता है। अब आप प्रैक्टिकली जो है डाइस को लें और थ्रो करें और देखें क्या इन नंबरों में से कोई एक नंबर आ रहा है, आएगा। ऐसी श्योरिटी है कि एक पे एक नंबर, इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर आएगा दोनों डाइसों पे, ठीक है। इसका मतलब है देयर आर 36 यानी कि 36
पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम्स, ऐसे 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे मैथ को लाता हूं। अब क्या है, एग्जाम्पल 6 जो हमारे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 का काम क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर इक्वली लाइक इवेंट्स। अगर हम देखेंगे इक्वली लाइक इवेंट्स कौन से होते हैं, जब हम दो इवेंट्स को साथ में लेते हैं और उनमें से एक को हम प्रेफरेंस देते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइक इवेंट्स। मतलब कि मैंने दो काम किए, अब दो में से मैं किसी एक ही काम को प्रेफरेंस दे रहा हूं और दूसरे को निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो जिसको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं वो मेरा लाइक इवेंट है। अब अगर हम देखेंगे, इफ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर, इट स्टार्ट्स और इट डज नॉट स्टार्ट। यहां पे मैं बुक पे देखता हूं। अब मैं जैसे ही स्कूटर को स्टार्ट करता हूं, ये स्टार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैंने प्रेफरेंस दी किसी को, नो, तो ये लाइक इवेंट नहीं है। अब समर डेज की बात अगर करेंगे, समर डेज के अंदर बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसके अंदर भी मैंने किसी को प्रेफरेंस दी, नहीं दी, तो इसके अंदर भी कोई भी लाइक इवेंट नहीं है। इफ इन ए टॉस ऑफ ए कॉइन इट मे बी हेड और टेल। जब हम टॉस करते हैं, या हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये क्या है, एक लाइक इवेंट है, ठीक है। इसको मैं, इट इज ए लाइक इवेंट, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब अगर हम देखेंगे डाइस को अगर हम थ्रो करें, अब टॉप साइड पे क्या नंबर आएगा, जो टॉप पे नंबर आएगा वो क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी टॉप पे आ सकता है। ये क्या है, एक लाइक इवेंट है, ठीक है। ये जो हमारे पास है कंडीशन, ये एक लाइक इवेंट की कंडीशन है। अब अगर हम देखेंगे छठवां पार्ट, ये सॉरी 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या गया है, अगर हमारे पास वो कार्ड होते हैं ना, ताश के जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं और हर एक कलर के होते हैं, वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसका मतलब कि ब्लैक तो 26 होते हैं और रेड 26 होते हैं, 32 टोटल कार्ड्स होते हैं। अब अगर हम वो पूरा वो गट्ठा होता है 32 बुंजा कार्डों का, जैसे ही हम उसको उसमें से कोई एक पत्ता निकालेंगे, उसमें से कोई एक आ सकता है, उन 52 में से ही एक आ सकता है, मतलब कि किसी एक को हम कह सकते हैं कि ये एक लाइक इवेंट, यस यस इट इज ए लाइक इवेंट। क्यों, क्योंकि 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 के अंदर क्या बताया गया है कि एक कॉइन जो है हमने टास्क किया, क्या, एक कॉइन इज टास्क इफ ए हेड टर्न्स अप। जैसे हमने कॉइन को टास्क किया, अगर हेड ऊपर वाली साइड आ रहा है, द डाइस इज टास्क अदरवाइज द कॉइन इज टास्क अगेन। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कॉइन को टास्क करें तो हेड आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन लेते हैं, हम डाइस को भी थ्रो करते हैं। तो डाइस में 1 से 6 तक कोई सी भी गिनती आ सकती है। अब कॉइन को हम दोबारा टास्क करेंगे। अब हमने देखनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड एंड ए नंबर 6। अब हमें देखना है कि इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी, जब हमने कॉइन और डाइस को दोनों थ्रो किया, अब हेड और नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर हम देखेंगे, यहां पे मैं थोड़ा इसको फोल्ड करके रखता हूं। अब अगर हम देखेंगे इस सवाल के अंदर, एक ही जगह रखो फोन को, हिलाना नहीं है फोन को। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एक तो हेड आएगा, दूसरा हेड अगर कॉइन पे आएगा डाइस पे 1 आ सकता है, अगर कॉइन पे हेड आएगा डाइस पे 2 आ सकता है, कॉइन पे अगर हेड आएगा डाइस पे 3 आ सकता है, कॉइन पे हेड आएगा डाइस पे 4 आएगा, कॉइन पे हेड आएगा डाइस पे 5 आएगा, कॉइन पे हेड आएगा और डाइस पे 6 आ सकता है। और दोनों पे जो है हमने 2 टेल्स भी लाने और 2 टेल्स भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा। ये हमने डाइस और कॉइन और डाइस को थ्रो किया था तो 6 पॉसिबल, फिर हमने 2 टेल लाने, 2 टेल भी आ सकते हैं और एक हेड और एक टेल भी आ सकता है। ये हमने दोनों कंडीशनें देखी। अब हमें देखना है पहला पार्ट है, एक हेड एंड ए नंबर 6 की पॉसिबिलिटी क्या है।
अब क्या है, मतलब कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए, पहला पार्ट का आंसर देखेंगे इस वाले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए नंबर 6, हेड भी आएगा और नंबर 6 भी आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। सारे आउटकम्स किसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, हेड भी आएगा और हमारे पास एक नंबर इसमें से भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं और उनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी हुई। अब प्रोबेबिलिटी आप गेटिंग ए टोटल, दूसरे का आंसर देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 टेल्स, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 टेल्स एक ही बार आ सकते हैं, यानी कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने किए, 8, और फेवरेबल आउटकम कितना है, हमारे हिस्से में जो आएगा वो कितना है, वो 1 आ सकता है। ठीक है, अब हम शिफ्ट हो जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 के अंदर क्या कहा गया है, ए बैग हैज 5 रेड बाल्स 4 ब्लैक बाल्स। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बाल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी, और ब्लैक बाल की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे निकालेंगे रेड बाल। रेड बाल कितने हैं, रेड बाल कितने, 5। मैं रेड पेन से बताता हूं, 1 2 3 4 5, ये तो रेड बाल है। अब दूसरा है ब्लैक बाल। ब्लैक बाल कितने हैं, इन्हें बताया सवाल के अंदर 4 है, 1 2 3 4, ये तो हो गए, रेड बाल 5 है और ब्लैक बाल 4 है। अब हमें निकालनी है क्या, सवाल के अंदर पूछा गया है कि रेड बाल की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगर हम देखेंगे 9 बॉल्स को अगर हम थ्रो करेंगे, आउट ऑफ 9 बॉल्स 1 बॉल कैन बी ड्रॉन। सबसे पहले रेड बाल की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पहले का आंसर लिखेंगे, आउट ऑफ 9 बॉल, 9 बॉल्स में से 1 कैन बी ड्रॉन, 1 कैन बी ड्रॉन साइमल्टेनियसली। एक बॉल को हम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 9 है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 तो रेड है और 4 ब्लैक है, टोटल बॉल्स कितने हैं, 9 है, और 9 तरीके से हम बॉल को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रेड बॉल्स कितने हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 5 रेड बॉल्स इन ए बैग ऑफ 9 बॉल्स, 9 बॉल में से 5 रेड बॉल है। अब फेवरेबल आउटकम्स, रेड बॉल की पॉसिबिलिटी, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, फेवरेबल आउटकम फॉर रेड बॉल, वो कितने हैं, 5 ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। अगर हम रेड बॉल को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम रेंडमली 9 तरीके से निकाल सकते हैं। 9 बार हमने देखा कि कौन सा बाल निकला, हमने बैग के अंदर हाथ डाला, एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, ऐसी 9 बार हमने किया। और फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी बार है, 5 बार ही जो है रेड बॉल निकल सकता है। क्यों, क्योंकि बैग के अंदर सिर्फ रेड बॉल 5 है। इसका मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम सिर्फ 5 है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ब्लैक बॉल के अगर हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर हमने देखनी है प्रोबेबिलिटी किसके, आउट, हम इसी तरीके से लिखेंगे, आउट ऑफ 9 बॉल, जैसे ऊपर लिखा था, 9 बॉल में से 1 कैन बी ड्रॉन इन 9 वेज, इन 9। एक बाल को हम 9 तरीके से निकाल सकते हैं, 9 तरीके से हमने बाल को निकाला।
हमने पहली बार निकाला तो मान लो कि रेड निकला, दूसरी बार निकाला तो ब्लैक, तीसरी बार रेड, चौथी बार ब्लैक, पांचवी बार ब्लैक, छठी बार ब्लैक। अब 9 बार हमने हाथ डाला बैग के अंदर और एक बाल निकाला। अब कितने बाल निकले? हमने रेड बाल को तो निकाले, रेड बाल की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम 5 बार रेड निकल सकता है और 9 बार हमने कोशिश की थी। इसी तरीके से जब हम ब्लैक बाल को निकालेंगे तो ब्लैक बाल कितने हैं? देयर आर 4 ब्लैक बाल। हमारे पास ब्लैक बाल कितने हैं? 4 है इन ए बैग ऑफ 9 बाल। एक बैग के अंदर 4 ब्लैक हैं पूरे 9 बाल में से। अब हमने क्या निकाला? आउट ऑफ विच, ठीक है, 1 ब्लैक ball can be drawn in 4 ways। 4 बार अगर हम 4 तरीकों से हम ब्लैक बॉल को ही निकाल सकते, क्योंकि 4 ही है। इसका मतलब क्या है? फेवरेबल नंबर कितने हैं? देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउट जो हमारे हक में आएंगे वो कितने आएंगे? 4 ही आएंगे, क्योंकि हमने 4 ब्लैक बॉल निकालने। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। इसी के साथ जो है ये वीडियो लेक्चर जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखेंगे ये जो है किसी ने नहीं समझाया अभी तक ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को। अब मैंने जो है कोशिश की थी कि मैं आपको जो है बिट टू बिट चीजें जो है देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने हर दिन को एक प्रोडक्टिव डे बनाना है और कोशिश करनी है कि हमारा एक डे जो है क्या होगा? प्रोडक्टिव होना चाहिए। उसके लिए जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है सही तरीके से जो है कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमें समझ नहीं आ रही है। इसलिए जो मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूं। अब मैं ग्रुप के अंदर जो है इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस को देखें और वीडियोस के द्वारा जो है इन चीज़ों को जो है करने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो मैं हर बार जो है आपको जो है एक नई चीज़ जो है प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो। मेरा बेनिफिट कैसे होगा? ये जो है क्लास 8 का जो है लास्ट लेक्चर है, इसके बाद कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब जो है डायरेक्ट हम स्कूल के अंदर जो है इंशाल्लाह मिलेंगे। अब आपका काम क्या है? अब आपने सब्सक्राइब जो है चैनल को जो है करके रखना है। चैनल का नाम है IQ द होप। इस चैनल को जो है आपने जरूर जो है सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, और मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मेरा चैनल कोई देखता है। और रिकमेंड करें, अपने दोस्तों को भी जो है रिकमेंड करें कि डाटा हैंडलिंग का जो है हमने कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। अब 3 एक्सरसाइज तो हमने इसी यूट्यूब के जरिए से जो है आप तक पहुंचाई है। अब हम क्या करेंगे? इस वीडियो लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है काफी लंबा हो गया है। अगर कहीं पे कुछ कमी लगती है तो जरूर बताया करें कि कहाँ पे कमी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।